हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेज हल्सी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट के इंग्लिश बुक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ के कुछ बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही किलर क्वेश्चन को डील करेंगे, जो कि आने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर ठोकें, आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए आज के इस क्वेश्चनायर सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। पहला प्रश्न है कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। जैसा कि हमें पता है कि अ पिंच ऑफ स्नफ जो शॉर्ट स्टोरी है, इसके चीफ कैरेक्टर नानू काका हैं। और नानू काका जब मंत्री से मिलने दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे इनको जो है वह अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहने की जगह दी जाती है और वो जगह होता है ऑथर्स बेडरूम, यानी लेखक का जो कमरा होता है, लेखक का जो शयन कक्ष होता है, उस शयन कक्ष में नानू काका को इंस्टॉल किया जाता है। और परिणाम क्या होता है कि लेखक जो है वह बैक ऑफ वरामदा में एक चारपाई जो है वह इंस्टॉल करते हैं। तो नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन ऑथर्स बेडरूम, यानी ऑथर के बेडरूम में नानू काका को इंस्टॉल किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, आप इसे अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है नानू काका। दूसरा प्रश्न है, द ऑथर हैड टेकन, लेखक ने ली थी। तो लेखक ने जो है वह माँ के इंसिस्टेंस पे जो है वह 2 दिनों की छुट्टी ऑफिस से ली थी। तो द ऑथर हैड टेकन 2 days लीव, यानी लेखक ने 2 दिनों की छुट्टी ऑफिस से ली थी, क्योंकि ये मेयरली अंडर सेक्रेटरी थे और नई नई नौकरी हुई थी, प्रोबेशन पीरियड में थे। तो इन्होंने जो है वह माँ के जोर देने पर बस 2 दिनों की छुट्टी ली थी। 2 days लीव, ऑथर्स हैड टेकन 2 days लीव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से और बहुत ही कीलर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी क्या होता है कि जब कभी भी हम जो है वह कोई किन्हीं से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन के दौरान जब हमें वोकैब का अभाव होता है तो हम लोग जो है वो अपने मदर टंग से वोकैब या लैंग्वेज या सेंटेंस ढूंढते हैं, उसको हम लोग लिंग्विस्टिक इमरजेंसी बोलते हैं। तो नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, है ना। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी जब कभी भी होती है, शब्दाभाव या वाक्याभाव जब नानू काका को होता था तो वह अपने मदर टंग का उपयोग करते थे, तो मातृभाषा का उपयोग करते थे। तो नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, है ना, वाक्याभाव में, शब्दाभाव में, टर्न टू हिज मदर टंग, अपने जो है वह मातृभाषा में चले जाते थे, अपनी मातृभाषा का उपयोग करना प्रारंभ कर देते थे। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि नानू काका थॉट दैट, नानू काका ने सोचा कि, है ना, सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कॉल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन। नानू काका ने ऐसा सोचा कि सेक्रेटरी ने उसे आड़े हाथ लिया, यानी हल्के में लिया। इसका क्या कारण हो सकता है? बिकॉज, क्योंकि दे हैड नॉट गॉन इन, वह नहीं गए थे। तो किस चीज़ में नहीं गए थे? नानू काका को ऐसा क्यों लग रहा था कि सेक्रेटरी ने उनको आड़े हाथ लिया? तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि हम बड़े कार में नहीं आए हैं, इस वजह से सेक्रेटरी हमको जो है वो कोल्डली ट्रीट किया, हमको आड़े हाथ लिया। तो नानू काका को ऐसा लगा था कि वह बड़े कार में नहीं गए हैं, है ना, इसलिए सेक्रेटरी उनके साथ ऐसा कर रहा। अगर वो बड़े कार में जाते तो शायद सेक्रेटरी उनको जो है वार्म वेलकम करता। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन अ बिगर कार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि नानू काका टुक आउट हिज चेकबुक।
नानू काका ने अपना चेकबुक निकाला एंड रोट अ चेक, और एक चेक भरा, एक चेक साइन किया, लिखा, है ना। कितने रुपए का चेक साइन किया? तो नानू काका ने चेकबुक निकाला और 1000 रुपये का चेक साइन किया, है ना। कितने का साइन किया? 1000 रुपये का साइन। और ये जो है चेकबुक जो है उन्होंने साइन किया हुआ जो चेकबुक है उन्होंने धोबी को दिया। किसको दिया? वॉशरमैन धोबी को दिया, है ना। और ये सब जो है वह काफ़ी प्री प्लान था, नानू काका का जो है वह सब प्लानिंग था, है ना। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये काफ़ी ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अंत तक जो है वह एक्साइटमेंट बना हुआ रहता है कि अगला स्टेप नानू काका का क्या होगा। तो उसी तरह से आप भी वीडियो को अंत तक देखते रहें। एक से बढ़कर के एक एग्जाम स्वीटर क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, नानू काका वाज कमिंग, है ना, टू दिल्ली। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान में रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली जा रहे थे। क्यों जा रहे थे दिल्ली? क्यों आ रहे थे नानू काका? तो नानू काका को कुछ मंत्रियों से मिलना था, है ना, कुछ मंत्रियों से मुलाकात करनी थी, इसी वजह से नानू काका दिल्ली आ रहे थे। तो नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, यानी कुछ मंत्री से मिलने के लिए नानू काका दिल्ली जा रहे हैं। जैसा कि हमको पता है कि वहाँ नॉर्थ ब्लॉक में जो है मंत्री लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे हम लोग, ये बहुत ही वीवीआईज है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नानू काका वाज ऑथर्स, है ना। नानू काका ऑथर के थे, है ना। ऑथर्स मतलब ऑथर के क्या लगते थे? मैंने पहले बताया कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो नानू काका वाज ऑथर्स मेटरनल अंकल, यानी लेखक के मामा थे। मेटरनल अंकल हम लोग किसको बोलते हैं? तो मेटरनल अंकल हम लोग बोलते हैं मदर्स ब्रदर, है ना। मदर्स ब्रदर यानी माँ के जो भाई होते हैं उनको हम लोग मेटरनल अंकल बोलते हैं। तो नानू काका वाज ऑथर्स मेटरनल अंकल, यानी ऑथर के क्या हो गए? मेटरनल अंकल। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि ऑथर वाज नानू काकाज, है ना, तो ऑथर वाज नानू काकाज नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखते रहें इस वीडियो को, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो फटाफट लाइक ठोकते जाइए। हमारा अगला प्रश्न है, द ऑथर हैज़ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, है ना। ऑथर को किस चीज़ के बारे में पता था कि ये बहुत ही जटिल काम है, बहुत ही टीडियस काम है, बहुत ही वाऊ काम है। तो उनको जो है, चूंकि वो मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क करते थे, तो उनको जो है मिनिस्टर्स का जो कॉम्प्लेक्शंस होता था, उनकी जो जटिलताएं होती थी, है ना, उनके बारे में इनको पता था। तो द ऑथर हैज़ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, यानी लेखक को मंत्री जी का जो कॉम्प्लेक्शंस था, जो जटिलताएं थी, जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी, वो पता था, ठीक है ना। ध्यान देंगे हम लोग। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं नानू काका ट्रेवल्स इन, नानू काका ट्रैवल किए। तो नानू काका जो है वह सेकंड क्लास में ट्रैवल किए। किस में ट्रैवल किए? सेकंड क्लास में। इनके पास थर्ड क्लास की टिकट थी, और थर्ड क्लास की टिकट में जो है वह इन्होंने सेकंड क्लास में जो है वह ट्रैवल किया। और इसको यह जो है एक यूँ कह सकते हैं कि डिसिमेंट के रूप में जो है वह देख रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है कि ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। प्लेटफॉर्म पर जैसे ही नानू काका आते हैं तो नानू काका ने लेखक को क्या हैंड ओवर किया, क्या सौंपा? तो एक बॉक्स था, है ना, एक बास्केट था, माफ करें, एक बास्केट था, और ये बास्केट को उन्होंने सौंपा। क्या सौंपा? एक बास्केट। बास्केट मतलब होता है टोकरी, है ना। तो नानू काका ने जो है वह अपने नेफ्यू को यानी ऑथर को जो है वह एक ब्रीफकेस, माफ करें, बास्केट सौंपा, टोकरी सौंपा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि द बास्केट कंटेंड, और जो नानू काका ने प्लेटफॉर्म पे बास्केट सौंपा था अपने भांजे को, अपने नेफ्यू को, उस बास्केट में क्या था? तो उस बास्केट में बिल्ली के बच्चे थे। क्या थे? बिल्ली के बच्चे, यानी उस बास्केट में जो है वह बिल्ली के बच्चे थे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देते रहेंगे। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न काफ़ी वीवीआई है। कहते हैं कि नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट
बट ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्लास टिकट व्हीकल्स। नानू काका के पास तीसरे दर्जे का टिकट था, लेकिन इन्होंने दूसरे दर्जे में सफ़र किया। ऐसा क्यों किया, है ना? ऐसा इसलिए किया क्योंकि नानू काका का ऐसा मानना था कि थर्ड क्लास में जगह नहीं थी। तो ऐसा था, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। नानू काका का ऐसा मानना था कि तीसरे दर्जे में कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए इन्होंने सेकंड क्लास में ट्रेवल किया। वैसे नानू काका तो थे बहुत चालाक, ठीक है ना? तो इन्होंने जो है वह तीसरे दर्जे के टिकट पर दूसरे दर्जे में यात्रा की। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द ऑथर वॉज मेयरली। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही वीवीआई है ना? द ऑथर वॉज मेयरली, एक लेखक जो है वह मुश्किल से छोटी सी नौकरी करते थे, और वो जो इनका जो पोस्ट नेम था वो था अंडर सेक्रेटरी, है ना? ये क्या थे? अंडर सेक्रेटरी, यानी मिनिस्टर्स का जो सेक्रेटरी होता है और उस सेक्रेटरी का जो सेक्रेटरी होता है उसको हम लोग अंडर सेक्रेटरी बोलते हैं। तो अंडर सेक्रेटरी थे, बहुत ही नई नई नौकरी लगी थी, अभी प्रोबेशन पीरियड ही चल रहा था। तो एक अंडर सेक्रेटरी थे, कौन? ऑथर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार आता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, डायरेक्ट आपको जो है वो क्लिक करने के लिए आंसर आ सकता है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय। पिंच ऑफ स्नफ लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? मनोहर मालगोंकर के द्वारा। और मनोहर मालगोंकर जो है वह एंग्लो इंडियन राइटर हैं। कैसे राइटर हैं? एंग्लो इंडियन, यानी एंग्लो इंडियन राइटर हम लोग उनको कहते हैं कि जिनके फादर जो है वह फॉरेनर हों। अब किसी कारण बस वो इंडिया में आए, यहाँ पे बच्चों का जन्म हुआ, यहीं के जो है परमानेंट हैबिटेंट्स हो गए, तो उनको हम लोग एंग्लो इंडियन कहेंगे, जिनके पिता मोस्टली फॉरेनर होते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और अगला प्रश्न भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक करते चलिए। हमारा अगला प्रश्न है, मनोहर मालगोंकर हैज़ रिटेन द लेसन। मनोहर मालगोंकर ने कौन सा जो है वह पाठ लिखा है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसी क्वेश्चन को जो है वह इस तरह से रिपीट करके लिखा गया है। तो मनोहर मालगोंकर ने जो है वह आ पिंच ऑफ स्नफ लिखा है। आ पिंच ऑफ स्नफ क्या है? तो ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वह शॉर्ट स्टोरी है। आइए थोड़ा सा इन विकल्पों पर भी विचार कर लेते हैं। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, और किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखी गई है। किन के द्वारा लिखी गई है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। भारत इज माई होम की बात करें तो यह भी एक स्पीच है, और किन के द्वारा लिखी गई है? जाकिर हुसैन के द्वारा। जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न, अगले ऑप्शन की ओर। ये द अर्थ जो है यह भी एक शॉर्ट स्टोरी है, और H.E. वेट्स के द्वारा लिखी गई है। किन के द्वारा लिखी गई है? H.E. वेट्स के द्वारा। तो H.E. वेट्स के द्वारा लिखी गई है। और अक्सर देखते हैं क्या है कि आज के सिनेरियो में इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन किसका ऑथर है, कौन किसका कंपोजिशन है, इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न काफ़ी वाइटल है। प्रश्न है, नानू काका रोट ए चेक फॉर आ डैश रुपीज़। नानू काका ने कितने रुपए का चेक लिखा? अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि 1000 रुपये का चेक इन्होंने भरा, और इस चेक को उन्होंने किसको दिया? तो इस चेक को उन्होंने जो है वह धोबी को दिया। किसको दिया? धोबी को दिया, वॉशरमैन को दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैज प्लान टू मीट। दूसरा वो कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिससे नानू काका ने मिलने का प्रोग्राम बनाया? तो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था वेलफेयर मिनिस्टर, जिससे नानू काका ने मिलने का प्लान किया। यानी वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने का दूसरी बार प्लान बनाया कौन? नानू काका ने। यानी सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्सन जिससे कि नानू काका मिलने का प्लानिंग किए वो थे वेलफेयर मिनिस्टर, यानी उनको हम लोग कल्याण मंत्री कह सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी वाइटल है ना। रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम किसका बेटा था? तो रतिराम जो है वह सोहन लाल रतिराम का बेटा था। इस चैप्टर का एक कैरेक्टर है रतिराम,
और वो रतिराम जो होते हैं वह सोहन लाल रतिराम का बेटा होते हैं। और सोहन लाल रतिराम कौन रहते हैं, तो पार्टी जो है वह क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का जो है वह बॉस रहते हैं, ठीक है ना, और उन्हीं का बेटा रहते हैं रतिराम जी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है डैश अ ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्य, है ना, हास्य। और हास्य कहानी कौन है जिसमें हास्य का काफ़ी ध्यान रखा गया है, एंटरटेनमेंट का काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो हमारा जो है अ पिंच ऑफ स्नफ एक ह्यूमरस स्टोरी है। बाकी बात करें द अर्थ की तो यह भी एक शॉर्ट स्टोरी है, बात करें आर्टिस्ट की तो यह भी एक शॉर्ट स्टोरी है, और अ पिंच ऑफ स्नफ भी शॉर्ट स्टोरी है। यानी तीनों के तीनों शॉर्ट स्टोरी हैं, लेकिन अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वह ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है, यानी हास्यास्पद कहानी है। चलते हैं आगे, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, है ना, ईमानदारी के जैसा कोई भी चीज़ नहीं है। यह बात किनके द्वारा कही गई, तो जाहिर सी बात है कहानी के चीफ कैरेक्टर है नानू काका जी, है ना। नानू काका ने ही ऐसी बात कही है कि ईमानदारी के जैसा कोई भी चीज़ नहीं है, ये बात नानू काका कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर मतलब होता है वक्ता, कहने वाला, और ऑथर का मतलब ही होता है लेखक, है ना। तो लेखक और नरेटर एक दूसरे का सिनोनिम है। डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर के फैमिली को विजिट करने के लिए कौन आ रहे थे, या उनके यहाँ गेस्ट के रूप में कौन आ रहे थे, तो नानू काका आ रहे थे, है ना। नरेटर के यहाँ कौन आ रहे थे, नानू काका आ रहे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, है ना। जोधपुरी कोर्ट में जो है वह मिनिस्टर के यहाँ कौन गए, तो जोधपुरी कोर्ट में मिनिस्टर के यहाँ मनोहर मालगोंकर को ले जाया गया। इनको जो है वह ड्राइवर बना करके जोधपुरी कोट पहना करके जो है वह इनको मिनिस्टर के यहाँ ले जाया गया, है ना। कौन, तो नानू काका ने इनको जोधपुरी कोट पहनाया। किनको पहनाया, ऑथर को। ऑथर कौन है, मनोहर मालगोंकर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है स्पीकर पुट ऑन। पुट ऑन मतलब होता पहनना हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बन, है ना। लेखक जो है वह उजले रंग का जोधपुरी कोट पहनते हैं और ऑरेंज कलर की पगड़ी जो है वह बांधते हैं अपने सर पर। पगड़ी का रंग क्या होता है, ऑरेंज कलर की पगड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नानू काका वाज टू अ स्टे फॉर। नानू काका कितने दिन रुकने वाले थे, है ना। नानू काका दिल्ली जाकर के कितने दिन रुकने वाले थे, तो 2 और 3 डेज। यानी नानू काका का ऐसा मानना था कि वह 2 या 3 दिन रुकेंगे, है ना, 2 और 3 डेज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न, प्रीवियस क्वेश्चन, इसलिए आप ध्यान देंगे कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर, यानी नानू काका वहाँ कितने दिन के लिए रुकने वाले थे, तो 2 या 3 दिन के लिए रुकने वाले थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। किन्होंने जो है वह लेखक को, जो कि अंडर सेक्रेटरी होते हैं, नरेटर को जो कि अंडर सेक्रेटरी होते हैं, उनको नानू काका के आने की खबर दी। तो लेखक की माँ ने जो है वह लेखक की माँ ने नानू काका के आने की खबर लेखक को दी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मदर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नानू काका वाज रिलेटेड टू द ऑथर एज ही वाज हिज मदर्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, नानू काका लेखक से किस प्रकार जुड़े हुए थे, किस प्रकार रिलेटेड थे, क्योंकि नानू काका जो है वह उनकी माँ के क्या थे, तो भाई थे। मदर्स ब्रदर मतलब होता है माँ के भाई, दैट मीन्स मेटरनल अंकल थे। यानी लेखक के कौन थे, तो मेटरनल अंकल थे, कौन, नानू काका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप। अगला प्रश्न है डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है उसके मेन कैरेक्टर कौन है, तो उनके मेन कैरेक्टर जो है वह मनोहर मालगोंकर हैं। कौन है, माफ करिए, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ जो कहानी है इसके मेन कैरेक्टर हैं नानू काका। यानी नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है इसके मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र जो है वह नानू काका है। ठीक है, ध्यान देंगे गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास जो है वह कौन सा विलक्षण गुण था,
क्या विलक्षण गुण था? तो नानू काका के पास झूठ बोलने का एक विलक्षण गुण था। नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज। झूठ बोलने की यूनिक क्वालिटी थी नानू काका के पास। आगे चलते हैं। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू। नानू काका ने 1000 का चेक किसको दिया? तो 1000 का चेक जो है वो उन्होंने धोबी को दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है डैश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नानू काका portrayed himself as the hereditary astrologer of, है ना, नानू काका portrayed himself as the hereditary astrologer of the महाराजा ऑफ निन्नौर। ठीक है ना, नानू काका जो है वह अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे वेलफेयर मिनिस्टर के पास, जैसे मान करके चलो कि वह जो है क्या बोलते हैं, वह अनुवांशिक, मतलब यूं कह सकते हैं वंशानुक्रम जो है वह खगोलविद है निन्नौर महाराज के दरबार के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है नानू काका वाज अ वेरी डैश मैन, है ना। नानू काका किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, बहुत ही चालाक व्यक्ति थे नानू काका, क्लेवर टाइप के लोग थे। आगे चलते हैं, है ना। पिंच ऑफ स्नफ पिज्ज़ा है। पिंच ऑफ स्नफ क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है, कई बार हमने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन अ फैक्ट डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, है ना। वास्तव में ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वह किनका विस्तृत चरित्र चित्रण है? तो ये नानू काका का विस्तृत चरित्र चित्रण है। कौन? अ पिंच ऑफ स्नफ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मनोहर मालगांवकर वाज द डैश ऑन प्रोवेशन। मनोहर मालगांवकर जो है वह अंडर सेक्रेटरी होते हैं, प्रोवेशन पीरियड में होते हैं। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।